तरह की नमकीन हो जाएंगी। इसमें है जो नमकीन होती है ना, ये हमारे हर एक के घर में ज़रूर रहती हैं। तो कई बार जो स्नैक्स होते हैं जो हम इवनिंग के टाइम पे चाय के साथ खाते हैं वो फ्रेश भी बन जाते हैं, और कई बार हम उन्हें बना के रख लेते हैं जो काफ़ी टाइम तक हम स्टोर करके रख सकते हैं। और ज़्यादातर वो मार्केट से आते ही हैं हम सबके घरों में। जैसे हल्दीराम की नमकीन आ गई, आलू लच्छा आ गया, चने की नमकीन आ गई, और पोहे की नमकीन, बहुत सारी तरीके की वैरायटी होती है। तो मैंने सोचा, क्योंकि अब जो है शानू को भी मुझे कुछ सामान भेजना रहता है, करण भी खाता है, अमर को भी कुछ चाय के साथ चाहिए, तो मैंने सोचा आज कुछ बना के नमकीन वगैरह में रख देती हूँ। और कई सारी देखती हूँ जो भी मेरे पास सामान होगा उससे वैरायटी की बनाऊंगी, तो वही मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब मैंने ना अपने ग्रोसरी के सामान में से चाट मसाला हुआ, पिसी काली मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, ये तो निकाल ही ली है मसाले। अब ये सारा सामान जा रहा है किचन में। और मैंने ना कुछ थोड़ी सी तैयारी और करके रख दी थी। जैसे जो मूंग की दाल होती है, चने की दाल होती है, उसे मैंने सोक करके रख दिया था। और अब करीब 9:30 बज रहे हैं, 9:30 बजने वाले हैं। और इन्हें मैंने करीब, जब मैं उठी थी ना 4:30 बजे के आसपास, तभी सोक कर दिया था। तो उससे क्या होता है, ये अच्छी तरीके से बिल्कुल गल जाती हैं, और जब आप इनकी नमकीन बनाते हो तो परफेक्ट बनती हैं, बिल्कुल बढ़िया तरह से ये गल जाएंगी। तो ध्यान दीजिएगा, इसे हमें अच्छे से गलाना बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरत है हमें मूंगफली की। ये ले लिए हैं आलू, आलू का जो लच्छा बनेगा उसके लिए। तो नॉर्मल आलू है ये। और इसमें से ये है मूंग की दाल, और ये है चने की दाल। जो हमने ये मूंग की दाल और चने की दाल ली है, इसे अच्छी तरीके से सोक करने के बाद हमें वॉश करना है बढ़िया तरह से पानी से, ताकि जितना भी इनका गंदा पानी है वो निकल जाए। और इसके साथ साथ जब घर में कुछ भी बड़ा काम होता है तो बाकी के सारे काम खत्म करके तब तैयारी शुरू होती है। और दाल को धो के अच्छी तरह से हमें थोड़ी देर के लिए सुखा लेना है, ताकि इसका जो मॉइस्चर है, जो इसमें पानी है ना, वो निकल जाए। और इसी तरीके से हमने जो दोनों दाल हैं, मूंग की दाल और चने की दाल, दोनों को धो के सुखा दिया है, और मैंने फैन चला दिया है। और थोड़ी ही देर में ये अच्छी तरीके से सूख जाएंगी। और सबसे पहले हम तैयार कर रहे हैं आलू के लच्छे। तो उसके लिए ना आलू लिए हैं नॉर्मल, जो भी आपको मिल जाएं, और कोई भी जो चिप्स कटर आता है उससे इसकी थोड़ी मोटी चिप्स हमें कट करनी है। पतली पतली मत कट करिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। और इस तरह से हाथ में पकड़ के इनकी हमें थोड़ी सी पतली पतली स्लाइसेस काटनी है, या ये समझ लीजिए कि हमें इस तरीके का लच्छा बनाना है, और ये काफ़ी पतला होना चाहिए। तो देखिए, हमें इसे लगातार पानी में डुबो के रखना है, नहीं तो आलू काला पड़ जाता है। और अगर आप इस तरीके से काटना चाहें तो इस तरीके से, अदरवाइज आप जो है इनको किसी भी चॉपिंग बोर्ड के रख के भी कट कर सकते हैं। बिल्कुल बढ़िया ये बन गया है, देखिए। और अब हमें करना है इसे अच्छी तरह से वॉश, कम से कम 3 से 4 बार हमें पानी में इसको वॉश करना है। और फिर लास्ट में हम इसमें थोड़ी देर के लिए गर्म पानी डालेंगे। तो मैंने गैस पे गर्म पानी होने के लिए रख दिया है, और जितने भी आलू थे उन सब के इस तरह से कट कर लिए हैं। और मैंने आपसे कहा था नहीं कटे, तो आप चॉपिंग बोर्ड पे बिल्कुल पतले पतले ये कट करने हैं, ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद हमें इसे गुनगुने पानी में रखना है। तो देखिए, इसमें से पानी निकाल लिया, अच्छी तरह से 3-4 बार इसे वॉश कर लिया है। और इसमें अब हम डालेंगे गुनगुना सा पानी, और ये पानी हम करीब 2 से 3 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे इसी में। और जो हमने दाल जो है हमने मतलब सुखा रखी थी, वो थोड़ी सी सूख गई होगी, क्योंकि करीब आधा 1 घंटा हो गया है। और अब हम बनाएंगे दाल वाली नमकीन। और देखिए, आलू के लच्छे को निकालकर हमने इस तरीके से गर्म पानी में से निकालकर इसे भी सुखा दिया है। इसे करीब 15 से 20 मिनट तक हमें सुखाना होता है।
और अब जो ये हम चने की दाल की नमकीन बनाएंगे, इसमें मैंने क्या किया, कुछ इस तरह से एक छलनी ले ली और एक कढ़ाई में इस तरीके से हम फ्राई करते हैं। तो थोड़ा कम लीजिएगा चने की दाल छलनी में, और इसके ऊपर ऑयल पूरी तरह से आ जाना चाहिए। इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और क्योंकि मेरी कढ़ाई बड़ी थी और इसमें अच्छी तरीके से छलनी नहीं आ पा रही थी, क्योंकि हमें ऑयल ऊपर तक चाहिए, तो मैंने इसी में पलट लिया। जो दाल जब कभी भी हम फ्राई करते हैं उसकी पहचान ये है कि फ्राई होने के बाद जो दाल होती है वो ऊपर की तरफ आ जाती है, और हल्की सी आप उसे तोड़ के देख लीजिएगा कि वो अच्छी तरीके से करारी हो गई है कि नहीं। इसमें है कश्मीरी लाल मिर्च, पिसी काली मिर्च, अमचूर, काला नमक, सादा नमक और चाट मसाला, और ये सब लेंगे मिक्स करके हम इसका बनाएंगे। और इसमें सादा नमक भी है। तो ये सारे मसाले हमने बना लिए हैं। ये जो मसाला हमने बनाया है इसको मिक्सी में डाल के अच्छी तरह से पीस लिया, और इसे हम आगे बहुत सारी जो हम बना रहे हैं नमकीन उसमें यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने फ्राई करी है चने की दाल, उसमें ये मसाला बनाया और मसाला नमकीन रेडी हो गई। और इसी तरीके से बाकी बची हुई चने की दाल के लिए हमने एक और अच्छा मतलब जो स्वीट मसाला होता है वो सौंफ, अमचूर पाउडर, चाट मसाला पाउडर और चीनी मिला के पीस कर मिक्सी में तैयार किया है। और जो हमने जो थोड़ी सी हमारी और चना दाल हमने फ्राई करी है उसमें ये हम मसाला मिला देंगे। तो ये जो मीठा मसाला होता है ये इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि बस क्या कहने, मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है। तो चने की ही दाल की दूसरी जो हमने रेसिपी बनाई उसमें हमने ये मीठा मसाला मिला लिया और एक बहुत ही बढ़िया स्वीट चना दाल नमकीन रेडी हो गई। और बिल्कुल इसी तरीके से जो मूंग की दाल है उसको भी अब हमें फ्राई करना है और उसकी भी हम इसी तरीके से नमकीन रेडी करेंगे। मूंग की दाल को जब फ्राई करें तो बस ये ध्यान रखना है कि वो भी धीरे धीरे आपको इस तरीके से देखिए फ्राई करनी है। और जो हमने ये मसाले बनाए हैं ना ये बहुत टेस्टी लगते हैं, इस तरीके के मसाले आप बना के रख लीजिए। तो जो पहली जो मूंग की दाल है इसको हमने फ्राई करके दो जगह पे हमने डिवाइड कर लिया है, और एक जो मूंग की दाल मार्केट में मिलती है उसमें केवल नमक होता है। तो सबसे पहली वाली एक और रेसिपी जो मूंग की दाल की बनी वो बनी सॉल्टेड मूंग दाल नमकीन। और जो दूसरी वाली मूंग दाल हमने फ्राई करी थी उसमें हमने मसाला मिला दिया, तो मसाला मूंग दाल नमकीन बन गई, यानी हमारी 4 नमकीन रेडी हैं। और अब बिल्कुल इसी तरीके से हम थोड़े से करी पत्ते और कटी हुई हरी मिर्च, मूंगफली और थोड़े से काजू भी फ्राई कर लेंगे, और जो हम नमकीन बनाएंगे ना उसमें ये सारी चीज़ें मिक्स करेंगे। और अब जो ये आलू हमने काट के सुखाया था इसको अब हम ले लेंगे और इसको भी फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए 2-3 चीज़ें आपको बता रही हूँ। एक तो इसे बहुत धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा बिल्कुल गर्म तेल में डालना है और बहुत धीरे धीरे डालना है। ध्यान दीजिएगा, इकट्ठे आप डाल देंगे तो ये आपस में चिपक जाते हैं। ये हुई पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा आपको नहीं डालने हैं, बहुत थोड़े से आप लच्छे डालिए और उनको फ्राई करिए, और जब वो फ्राई हो जाए तब दूसरा बैच आप डालिए, नहीं तो ये चिपक जाते हैं, इनमें मॉइस्चर आ जाता है और ये हल्के से गले गले से बन जाते हैं, ये करारे नहीं बनते हैं। तो थोड़े थोड़े डालिए, धीरे धीरे डालिए, क्योंकि इकट्ठे डालने से आपका जो ऑयल है वो भी ठंडा हो जाता है। और इस तरह से जब ये बिल्कुल ब्राउन, हल्के से ब्राउन हो जाए तब आप इनको निकाल लीजिए। वैसे तो ये वाइट ही रहते हैं और उसी में बढ़िया तरह से ये करारे हो जाते हैं। और आलू लच्छे की जो पहली नमकीन हमने बनाई उसमें ये नमकीन मसाला हमने ऐड किया है। बढ़िया तरह से चटपटी सी नमकीन रेडी होगी। थोड़ी सी इसमें हमने डाली है मूंगफली, और जो हमने करी पत्ता रखा हुआ था ना वो इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ी सी तली हुई हरी मिर्च भी आप डालना चाहें वो डाल लें, और काजू डाल लिए, मिक्स कर लिए, और ये हमारी बन गई आलू लच्छा मसाला नमकीन, बहुत ही टेस्टी। और अब देखिए बिल्कुल फिर हमने उसी तरीके से और आलू लच्छे जो होते हैं वो जो है हमने फ्राई किए हैं। और ये वाले जो आलू लच्छे हैं इन्हें मैंने गर्म पानी में बिल्कुल भी नहीं रखा, डायरेक्टली इनको बहुत अच्छी तरीके से वॉश करा है और उसके बाद बिल्कुल सुखा के और फिर मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। ये दूसरा तरीका है, इससे भी देखिए बहुत बढ़िया आलू लच्छे रेडी होते हैं। और इससे जो मैं नमकीन बनाऊँगी वो इतनी टेस्टी है, मतलब जो मीठी रेसिपी है नमकीन की वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इसमें जो हमने मीठा मसाला बनाया है ना वो हमने मिक्स
मिक्स किया है, काजू इसमें डाल दिए हैं और इसमें थोड़े से करी पत्ते भी डाल दिए और हमारी बहुत ही बढ़िया नमकीन रेडी होगी, जिसमें हमने मूंगफली भी मिलाई है। मीठी नमकीन मेरी फेवरेट है। और अब देखिए, अब हमने क्या लिया है, बेसन लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और इससे एक पतला सा एक हम डो तैयार करेंगे। और इस वक्त मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया था, मैं उससे बात कर रही थी। इस डो को रख देंगे और अभी जो हमारा आलू लच्छे का तीसरा बैच है उसको मैंने फ्राई किया। और ये व्रत के लिए आप सेंधा नमक और काली मिर्च इसमें डालिए और ये बहुत ही बढ़िया व्रत के लिए एक आलू लच्छा रेसिपी रेडी है। तो जब कभी भी व्रत हो ना तो इस तरह से बना के रख दो, खूब काम आते हैं। और अब चलो, थोड़ा सा इसमें ऑयल कम हो गया है, ऑयल बढ़ा के अब इसमें बनाते हैं बेसन के सेव। और उसके बाद जो पोहे हैं ना, इन पोहों को मैं थोड़ा सा वैसे ही फ्राई करूँगी जैसे मैंने बाकी दाल वाले करी हैं। और जो हमने बेसन का डो बनाया था उससे हम ये सेव बनाएंगे। ये बनाने में आपको कई बार अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ। इसकी एक बड़ी अच्छी सी मशीन सी आती है और उससे आप हाथ से बना सकते हैं। मुझे इस वक्त बहुत थोड़ी सी थकान लग रही थी ना, तो मैंने अपने लिए चाय बना ली और ये बिल्कुल बढ़िया तरह से बहुत आसानी से रेडी हो जाते हैं। तो मैं अपनी पुरानी रेसिपीज़ आपको आप चेक कर लेना। और इसी तरीके से जो पोहे थे ना, उनको भी फ्राई कर लेंगे। इनको आप जो है ना किसी भी, अगर आपके पास एयर फ्रायर है या OTG है या बिना तेल के यानी कुकिंग ऑयल के भी आप इनको फ्राई कर सकते हैं। ये बिल्कुल बढ़िया तरह से बिना ऑयल के भी फ्राई हो जाते हैं। नमकीन में एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है और वो है बूंदी, जो कि फटाफट 10 मिनट में तैयार हो जाती है। इसके लिए थोड़ा सा तो मैंने बेसन लिया है, इसमें डाला है नमक और बिल्कुल जरा सा बेकिंग सोडा और अजवाइन डाल लीजिए और इसका एक पतला घोल तैयार कर लीजिए। मैं तो इसे बहुत बनाती हूँ इस तरह से बूंदी को, और ये फटाफट तैयार हो जाती हैं। पानी से जब घोल बन जाता है तो आप अलग अलग कलर की बना सकते हैं जैसी आप चाहें। तो नमकीन में आपको ग्रीन हुई, ऑरेंज हुई, येलो हुई, बहुत सारी नमकीन में इस तरीके की मिलती हैं। तो बस आप इस तरीके से एक पलटे में ऊपर से इनको डालिए और देखिए ये गिरती चली जाती हैं नीचे और बिल्कुल बॉल सी बहुत ही बढ़िया बूंदी रेडी हो जाती है। तो मैं तो इसे अक्सर जब कभी भी कढ़ाई चढ़ी रहती है, रायते वगैरह के लिए भी बना के रख लेती हूँ। और थोड़ा सा मैंने ग्रीन कलर का यूज़ भी किया और ग्रीन कलर वाली बूंदी भी रेडी कर ली है। ये बहुत ही अच्छी लगती हैं जब कभी भी आप इनको किसी भी नमकीन में डालते हैं। और आप गोंद को भी फ्राई करके रख सकते हैं। जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में देखो किचन मेरी इतनी ज्यादा फैल जाती है ना कि कहीं अब सामान रखने की जगह नहीं है। अब काफी सारा सामान तो मैंने समेट लिया है। अब जो किचन को क्लीन करना है, बर्तन क्लीन करने ना, तो मेरा कुर्ता गंदा हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, चेंज करके तब सफाई कर देती हूँ। तो मैं आती हूँ चेंज करके और पूरी किचन को करूंगी साफ। जब हमें अपना सारा काम खुद करना होता है तो बेहतर ये होता है कि हम उसे साथ के साथ ख़त्म करते चलें। और हाँ, अभी 3-4 तरीके की नमकीन रेसिपी रह गई है, तो चलो उसको भी बताती हूँ। पहले किचन तो साफ़ हो जाए। और साथ के साथ बर्तनों को क्लीन करना इसलिए भी ज़रूरी रहता है क्योंकि ये हमारी घर की किचन में लिमिटेड ही रहते हैं और इन्हीं से हमें अपना सारा काम चलाना होता है। देखो पूरी किचन क्लीन कर ली मैंने, साफ कर ली, नीचे भी बिल्कुल क्लीन कर लिया। साथ के साथ काम होते हैं ना तो वो बड़े नहीं बनते हैं, जैसे ही काम दिखे खत्म कर देना चाहिए। चेंज मैंने कर लिया है और अब जो मैं नमकीन बना चुकी हूँ वो ये है। और इसके बाद मेरे पास बेसन के सेव बने हुए रखे हैं, थोड़ा सा जो पोहे हैं वो मैंने फ्राई करके रखे हैं। उन्हें मिक्स करके ना उनकी नमकीन और मुझे बनानी है। एक नमकीन जो मुझे बहुत पसंद है और वो है बेसन के सेव में हम थोड़े से पोहे मिला देते हैं, मूंगफली मिला देते हैं और एक खाली पोहे में हम मूंगफली मिला के नमकीन बनाते हैं। तो 2 नमकीन ये हो जाती हैं। और इसके बाद जो सबसे बढ़िया बनती है और वो होती है नवरत्न नमकीन। इसमें बेसन के सेव में मूंगफली हुई, काजू हुई, बूंदी हुई और जो हमने आलू लच्छा बनाया था वो, और जो दाल फ्राई करी थी उसको मिक्स करिए। मतलब जितनी भी चीज़ें आप इसमें मिक्स कर सकते हैं मिक्स करिए। और उसके बाद जो हमने मसाला बनाया है नमकीन वाला वो इन सब में मिला देंगे। लेकिन पोहे और जो हमारी इसकी थी मूंगफली की थी उसमें केवल हमें नमक मिलाना है। और देखिए रेडी हो गई कितनी ढेर सारी नमकीन।
और इसमें से कुछ नमकीन मुझे भोग के लिए कहीं लेकर भी जानी है, नमकीन भोग लगाना है मंदिर में, और कुछ मेरे ठाकुर जी के लिए हो जाएंगी, शानू के पास जाएंगी। तो इस तरह से मेरा जो है ये सारा काम जो नमकीन वाला था ना, ये एक दिन में निबट गया। तो देखो हमारे किचन के नॉर्मल सामान से ही कितनी बढ़िया अलग अलग टेस्ट की जो है नमकीन रेसिपी रेडी हो गई। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आप मिक्स करके, थोड़ा चेंज करके, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें मसाले डाल के घर पर ही बिना किसी केमिकल के बहुत बढ़िया वाली नमकीन बना सकते हैं। और अब इनमें से कुछ तो जो है अब जाएंगी शानू के पास, कुछ रहेंगी घर में। और इस तरह से मेरा ये काम खत्म हुआ और इनको मैंने स्टोर करके फटाफट रखा, क्योंकि जो बरसात का मौसम है उसमें इसमें मॉइस्चर आने पर ये सील जाती हैं। तो एक काम खत्म हुआ और अभी मुझे जाना भी है कहीं बाहर, लेकिन बारिश हो रही है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर ज़रा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, ट्राई ज़रूर करना, अच्छी बनती हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।